गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं उसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे पुश कर रहा हूँ, फाइनल आंसर्स निकालना सिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ तक, एज यू कैन सी। एंड मोर ओवर आई डोंट हैव अ ग्राफ कॉपी विद मी, तो मैं ये बच्चों की कॉपी में आपको करके बता रहा हूँ। दिस इज़ एज गुड एज अ ग्राफ पेपर, तो उसमें मैं आपको करके बता रहा हूँ। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ये ग्राफ पेपर पे करना है ना। ऐसे कॉपी में तो नहीं करना है आपको ग्राफ पेपर मिलेगा स्कूल की तरफ से, आपको उसमें ग्राफ पेपर में वो उसको एग्जीक्यूट करके देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था मैंने सॉल्व करके रखा था यहाँ तक, ध्यान से देखो। मेरे को ये दो इक्वेशंस दी गई थी, मुझे बोला गया था कि इसका सोल्यूशन निकालो, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए कोई मुझसे कहता सर ये सब क्या है, सब करके रखा है, इससे तो अच्छा वो 3 मेथड्स थी, कोई भी एक लगा लो। सही, वो सही कह रहा है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्लियरली मेंशन था कि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, सो आई एम बाउंड टू डू दिस प्रोसीजर। अब मुझे ये प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो अब ये प्रोसीजर कैसे एग्जीक्यूट होगा, सी इट, कैसे इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। सबसे पहले मैं अपनी कॉपी पे, ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँगा। सबसे पहले आई विल बी मेकिंग अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब मैं अपने ग्राफ पेपर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। मैं अभी कर ही रहा हूँ आपके सामने। कंसिडरिंग दिस पेज एज अ ग्राफ पेपर, आई एम डूइंग द सेम। ठीक है, सबसे पहले चारों कॉर्नर्स पे एरोज बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप भी ध्यान रखिएगा, ये बातें भूलिए मत। तो ये चारों कॉर्नर्स पे एरोज भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो आप। ये 4 पे एक्सिस के नाम लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये चारों एक्सिस के नाम भी लिखे, है ना। ऊपर स्केल लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लिखी होनी चाहिए, स्केल। अभी मैं लिख रहा हूं एक्स एक्सिस के लिए स्केल क्या है मेरी, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, ये है 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवीजन। और वाई एक्सिस के लिए भी लिख रहा हूं, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ये 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवीजन। वाई के लिए भी लिख दी। स्केल पे नंबर्स रहते हैं, तो हर ग्राफ पेपर पे स्केल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ। ये तो ओरिजिन होता है 0, मैंने उस दिन कल आपको बताया था, ये ओरिजिन है O, तो यहाँ O मार्क कर लिया, यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब मैंने ये सारे पॉइंट्स वगैरह सब प्लॉट करके रखे हैं। अब मुझे अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। मैं वापस अपनी कॉपी लेकर आता हूँ, और मैंने उसमें चार्ट बनाया था, आपको याद होगा ये चार्ट था। तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का चार्ट ये था, 1, 1 -1, 2 और 3, 0। इन तीनों पॉइंट्स को मैं पहले प्लॉट करूँगा। सबसे पहले मैं 1, 1 को प्लॉट करता हूँ, तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया 1, 1।
मैंने यहाँ साइड में भी लिखा, इसको पहले एक नाम दे देता हूँ ए, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, मैंने यहाँ साइड में मेंशन किया है। और 1,1 को प्लॉट कैसे करता हूँ, 1 से गया एक लाइन बनाई, ये वाले y के वैल्यू से 1 से एक लाइन बनाई, और यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है मेरा -1,2। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले प्लॉटिंग कर रहा हूँ, तो -1,2, तो -1,2 प्लॉट करता हूँ। तो ये x एक्सिस से गया -1 और ये y एक्सिस से गया 2, तो ये आ गया b पॉइंट। b मैंने लिखा, b पॉइंट क्या है, मतलब टीचर को रेफरेंस रहना चाहिए कि भाई b पॉइंट है कौन सा, -1,2। टीचर यहाँ देख सकता है कि हाँ यार लिखा है ये। तीसरा पॉइंट था उसमें फर्स्ट इक्वेशन में 3,0, तो ये 3,0 मैं प्लॉट करता हूँ। 3,0 उस दिन भी मैंने आपको बताया था, x,0 अगर आए तो पॉइंट x एक्सिस पे आता है, और x एक्सिस पे कहाँ आएगा, 3 पे। तो ये आपका c पॉइंट आ गया जो कि है 3,0। अब आप क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दोगे। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओगे, और याद रखना लाइन बनेगी ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 3 पॉइंट्स निकाले और तीनों पॉइंट्स लाइन के कहीं भी बाहर जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपने पॉइंट्स गलत निकाले। ये लाइन बनाई, लाइन के आगे या पीछे लाइन की इक्वेशन जरूर लिखूंगा कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है। ये ग्राफ है x + 2y = 3 का, ये उसी के पॉइंट्स थे ना, तो ये ग्राफ है x + 2y = 3। मैं साइड में ज़रूर लिख दूंगा ये बात, x + 2y = 3। ठीक है, ये पहली लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन की बारी, ये थी मेरी दूसरी लाइन की इक्वेशन, जिसका कि मैंने ये सब काम यहाँ पे करके रखा था, और ये 3 पॉइंट्स उसके भी ढूंढ के रखे थे। सबसे पहला पॉइंट था -1,2, तो अब इसको प्लॉट करता हूँ, -1,2, तो ये b वाला पॉइंट ही मेरा एक और पॉइंट आ जाता है -1,2। तो मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ b', -1,2, और यहाँ पे इधर पे साइड में उसको मेंशन भी कर देता हूँ, b', -1,2, वही पॉइंट है। एक और पॉइंट था 2, -2, तो 2, -2 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया C, D नाम देते हैं इसको, D, 2, -2। और लास्ट पॉइंट था -4,6, -4, x एक्सिस का -4 और y एक्सिस का 6, मतलब ये वाला पॉइंट है, इसको E नाम दे देते हैं। तो मेरे पास आ गया E = -4,6। अब इसके भी तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए, इनको भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लेता हूँ। तो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन बना ली। आप 2 पॉइंट से भी कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 3 बनाए जाते हैं, इसलिए 3 से करा। ठीक है, और साइड में इसकी इक्वेशन भी लिखता हूँ जो कि थी 4x + 3y = 2। साइड में ये इक्वेशन लिखी मैंने। अब आप देखो, ये मैंने पूरा ग्राफ पेपर पे सब प्लॉट कर लिया है, सब कुछ बना लिया है। अब मुझे सल्यूशन यहाँ से मिलता है। अब आप देखो कि आपकी ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाले पॉइंट पे।
तो यहाँ जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ग्राफिकली ड्रॉ करने के बाद में, जिस पॉइंट पे आपको दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगी, वही पॉइंट आपका आंसर होगा। मतलब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाते तो भी यही आंसर ढूंढते जो कि मैंने ग्राफिकली ढूंढ के निकाला। एंड द आंसर इज, मैंने देखा इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है -1, 2। हेंस माय आंसर इज -1, 2। मतलब ये दोनों इक्वेशंस का x और y का फाइनल आंसर आएगा, जो कि मैं बाकी किसी मेथड से भी निकाल सकता था, लेकिन मुझे ग्राफिकल मेथड बोला था तो ग्राफ पेपर पे निकालना था कि x का आंसर है -1 और y का आंसर है 2। ये मैंने कैसे अचीव करा? आई हैव अचीव दिस पर्टिकुलर आंसर ग्राफिकली। आपको दिख रहा होगा कि ग्राफिकली में ये वैल्यूज आई हैं यहाँ पे। इज दिस विजिबल टू यू? ये -1, 2 में दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी। आपको दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, एंड वंस यू लोकेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I hope now you are in a position to solve particular questions given by us in the form। ठीक है, तो आपको मैं ये क्वेश्चंस आज कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा गूगल फॉर्म पे। आप ट्राई करके देखो, और ट्राई करने के बाद में देखो वो लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, है ना। और ग्राफ पेपर पे वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट आपका आंसर पॉइंट रहेगा। मैं जो गूगल फॉर्म रहेगा उसमें मैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऑप्शंस दूंगा। आप करके देखो आपको वैसे पॉइंट्स अचीव होते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि गलत पॉइंट्स तभी अचीव होंगे अगर आप गलत तरीके से बनाओगे, है ना। कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये मेथड भी उसके जैसी है, सिर्फ इसका ये रहता है कि ये बहुत लंबी मेथड है ना, इसलिए हम जनरली इसको फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ ही गया कि ग्राफिकल मेथड से इसके चांसेस हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इसीलिए ये मेथड और बहुत आसान भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन मेथड है, एवरीवन कैन डू इट, है ना। अच्छा, इसमें मैंने जो कंसेप्ट आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बताया वो भी ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। ये किसी इक्वेशन में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये डिपेंडेंट है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट कहलाता है और जो x जो है वो इंडिपेंडेंट। वो किसी खास वजह से, क्योंकि मैंने y को आइसोलेट करके रखा था दोनों तरफ। ठीक है, आया ये बात समझ में? ठीक, ओके, थैंक यू।